स्कीमा समझना था ना। हाँ सर। स्कीमा मार्कअप या फिर स्ट्रक्चर डेटा, ये बोलते हैं इसे। देखो ये इसका बेसिकली यूज़ क्या है कि भाई इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं कि ये हमारे डेटा को ना एक कह सकते हो कि अट्रैक्टिव वे में दिखाता है गूगल के ऊपर। जैसे मैंने कल ये सर्च किया था शाहरुख खान, तो इसके बारे में क्या है, एक स्निपेट सा बन के आया यहाँ पे, ठीक है, जो ये आ रखा है। ये किसकी वजह से आया है, ये स्कीमा की वजह से आया है। और ये कौन सा स्कीमा है, ये प्रोफाइल स्कीमा है। ऐसे क्या मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं, स्कीमा होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी थी कल, तो राजमा राइस लिखी, जो कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे ना, हाँ ये सर। एफ ए क्यू स्कीमा की वजह से आ रहे हैं। ये आ रहा है यहाँ पे, ये रेसिपी स्कीमा की वजह से आ रहा है। समझ रहे हो। हाँ सर। तो बेसिकली अगर मेरे को अपने वेबसाइट का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाना होता है गूगल के ऊपर, तो मैं किसका यूज़ करता हूँ, स्कीमा का यूज़ करता हूँ। जैसे देखो कंपनी हाँ मान लो सर। कोई लिखते हैं हम यहाँ पे फेसबुक लिखे, चलो जो यहाँ पे बन के आए ये, हाँ, हाँ सर। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा की वजह से आ रहा है। तो जब अब जो ये स्कीमा लगता है ना, ये भी क्या है, इंडिविजुअल पेज पे लगेगा कि जिस पेज के लिए स्कीमा वो होगा और जो वैलिड होगा उसी भी पेज पे क्या वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पेज के ऊपर ना कुछ भी स्कीमा लगा सकते हैं, हर पेज के अकॉर्डिंग स्कीमा लगता है। जैसे देखो यहाँ पे ये आ रहा है एक रिजल्ट, फेसबुक लिखा हमने तो ये आ रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारी ये आई है। ये क्या है, ये साइट लिंक का स्कीमा है। जो किस पे लगा है, होम पेज पे लगा है। ये मेन साइट लिंक का स्कीमा क्या है, मेनली होम पेज पे लगता है। ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा कोई ऑर्गेनाइजेशन पेज होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन का मान लो अबाउट अस पेज है, उस पर लगेगा। तो इस तरीके से क्या मल्टीपल स्कीमास लग सकते हैं, बट हर स्कीमा को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो प्लगइन के थ्रू लगेगा। जैसे मैं ऑल इन वन एसईओ यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑल इन वन एसईओ में अगर प्लगइन होगा ऐसा जिसमें मतलब वो फीचर है फ्री में तो कर सकते हैं, वरना तो जो स्कीमा का वाला जो ऑप्शन है वो पेड वाले के अंदर है, मतलब ऑल इन वन एसईओ प्रो के अंदर है वो। तो अब क्या है, अब हम अलग से एक प्लगइन डालेंगे जो कि क्या करता है, बेसिकली वेबसाइट में स्कीमा का ऑप्शन अनेबल कर देता है। तो उस पर्टिकुलर प्लगइन से हम स्कीमा अपने वेबसाइट में लगा सकते हैं उन पेज पे जाके। बट अगर मेरे को कोडेड वेबसाइट पे लगाना है तो हम क्या करते हैं, क्या 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 बताया था मैंने कल, याद है। कोड लिखेंगे उसका शायद। हाँ, कोड बेसिकली क्रिएट करते हैं हम। कोड हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। हाँ सर। तो उसके लिए वेबसाइट है एक, कौन सा वेबसाइट था, टेक्निकल एस डॉट कॉम। स्कीमा। टेक्निकल एस डॉट कॉम ऐसे में हम तो ऐसे लिखते हैं स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो ये आता है टेक्निकल एस डॉट कॉम के ऊपर। एक आता है रैंक रेंजर, तो किसी में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देख लीजिए किस क्या नाम है, दैट्स ट्रू। डेंसू, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोको कोला, रिलायंस जियो, जियो मार्ट, इन सब की जो एडवर्टाइजिंग है ये लोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी कंपनी है, प्यूब्लिक्स हो गया, ये डेंसू तो है ही,
ऐसी 4-5 कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करती है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी स्कीमा लगाना, जैसे वो रेसिपी बनाना वाला लगाना है, रेसिपी वाला लिया हमने, यहाँ पे चीज़ें लिखी, कोड कॉपी करी और अपने प्लगइन में जाके या फिर उस पर्टिकुलर पेज के हेड सेक्शन में जिस पेज के लिए हमें स्कीमा लगाना है उसमें हमने पेस्ट कर दिया। क्लियर है? हाँ सर। आज हमने क्या पढ़ना था? टेक्निकल भी पढ़ रहे थे हम। टेक्निकल तो हमारा स्कीमा खत्म हो पढ़ा गया। था लास्ट। हाँ, टेक्निकल के बाद क्या टॉपिक है हमारे पास? टेक्निकल के बाद टेक्निकल खत्म हो गया कल कल सर। हाँ, ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? इसमें हम अपनी वेबसाइट का प्रमोशन दूसरी वेबसाइट पे दिखाते हैं। हाँ, मतलब कि तो इसमें हमें क्या फेसबुक, लिंक्डइन, हाँ, क्या करना होता है? बैक। बैकलिंक बनाने होते हैं। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि लिंक कितने तरीके के होते हैं। कौन कौन से टाइप के लिंक पढ़े अभी तक हमने? नहीं पता था। पढ़े नहीं है? इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। अच्छा वो वाले, हाँ हाँ पढ़े हैं। तो दो ही तरीके के होते हैं फिर। इंटरनल लिंकिंग होता है, एक्सटर्नल लिंकिंग होता है। एक होता है इनबाउंड लिंक, एक होता है आउटबाउंड। आउटबाउंड लिंक, एक होता है नो फॉलो लिंक, एक होता है डू फॉलो लिंक। तो अब बेसिकली क्या, ये तो तुम समझ गए। इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है पता है तुम्हें ना? मान लो हाँ सर, बस याद नहीं है, वैसे पता है। वेबसाइट 1 है, वेबसाइट 2 है। मान लो ये वेबसाइट 1 का पेज 1 है, वेबसाइट 1 का पेज 2 है, ऐसे वेबसाइट 3 है, वेबसाइट 4 है, वेबसाइट 4 का पेज 1 है, वेबसाइट 4 का पेज 2 है। ऐसे मल्टीपल है। ठीक है, अब देखो इंटरनल लिंक का मतलब क्या हुआ? वेबसाइट 1 से वेबसाइट 1 के किसी दूसरे पेज पे जा रहा है, कहीं और जा रहा है, हाँ से। यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है? इंटरनल लिंक। इंटरनल इंटरनल लिंक। लिंक। हाँ, कि भाई सेम डोमेन में क्या है, यूज़र रोटेट हो रहा है। बट अगर वो वेबसाइट 1 से वेबसाइट 2 पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सटर्नल हो जाएगा। एक्सटर्नल हो जाएगा। ये दोनों तो क्लियर है भाई। अब इनबाउंड एंड आउटबाउंड क्या होता है? इनबाउंड मतलब क्या कि भाई एक ऐसा लिंक जिस लिंक के थ्रू हम मेरे वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर लिंक है, ठीक है, वेबसाइट 2 के लिए कौन सा लिंक होगा? हाँ, नहीं पता, एक बार दोबारा बताना करिए। कह रहा हूँ जो ये है बेसिकली इनबाउंड लिंक का मतलब जैसे इनबाउंड कॉलिंग, आउटबाउंड कॉलिंग होता है ना। एक इनबाउंड कॉलिंग में क्या होता है, हाँ, कॉल आ रहा होता है। आउटबाउंड कॉलिंग में क्या होता है, कॉल जाते हैं दूसरे जारी नंबर पे। होती है। तो इनबाउंड लिंक मतलब एक ऐसा लिंक जिस लिंक के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आता है। हम्म, और आउटबाउंड लिंक ऐसा लिंक जिस लिंक के थ्रू हमारे पास से ट्रैफिक जा रहा है। हम्म, तो मान लो ये लिंक है कोई, तो वेबसाइट 2 के लिए ये लिंक क्या होगा? इनबाउंड। इनबाउंड। और यही लिंक वेबसाइट 1 के लिए क्या होगा? आउटबाउंड। आउटबाउंड। तो आउटबाउंड और इनबाउंड का मतलब समझ गए? समझ गया। ठीक है, इसको देते हैं मिटा। मिटा भाई।
हमें मेन क्या पढ़ना है, हमें मेन पढ़ना है ये बैकलिंक्स के लिए डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो और नो फॉलो होता है क्या है बेसिकली, बड़ा पॉइंट ये है। नहीं पता सर ये। देखो डू फॉलो लिंक मतलब, और जब यहाँ पे भी ना क्रॉलर का बेसिकली क्रॉलर के लिए ही होते हैं ये दोनों लिंक जो होता है, ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं जो हम लिंक बनाते हैं ना, बैक लिंक बनाते हैं, उसका नेचर होता है। जो बैक लिंक हम बना रहे हैं, कह सकते हो कि बैक लिंक जो बनते हैं वो बैक लिंक के अंदर दो टाइप के लिंक बनते हैं, एक डू फॉलो लिंक बनते हैं और एक नो फॉलो लिंक नो बनते फॉलो। हैं। तो डू फॉलो में क्या होता है, जो डू फॉलो है बेसिकली, डू फॉलो लिंक अगर है कोई तो उस लिंक के थ्रू क्रॉलर एंड विजिटर दोनों ही आ सकते हैं, कहाँ पे, हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। बट अगर नो फॉलो लिंक है तो क्रॉलर नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, विजिटर। विजिटर। नो फॉलो का मतलब ये है कि हमने वो क्रॉलर को क्या बोला, हमने क्रॉलर को डिसअलाउ कर दिया है उस पर्टिकुलर लिंक को रीड करने से, ठीक है। हाँ सर। मतलब क्या कि भाई अगर मैंने बैकलिंक बनाया है कोई और उस पर्टिकुलर बैकलिंक का नेचर नो फॉलो है, तो उस लिंक के थ्रू वो देखो वो यूज़र को दिखेगा तो कि भाई ये लिंक है, तो यूज़र क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा। बट वो लिंक नहीं लगेगा किसको, क्रॉलर को। क्रॉलर को सिर्फ एज अ टेक्स्ट दिखेगा, वो टेक्स्ट को रीड करके आगे बढ़ जाएगा, बट उस पर जो लिंक लगा होगा इस लिंक को फॉलो करके हमारे वेबसाइट पे नहीं आएगा। हाँ सर। किस में होगा ये नो फॉलो में। नो फॉलो में होगा। डू फॉलो में क्या होगा, डू फॉलो में क्रॉलर और विजिटर दोनों दोनों देख आएंगे सकते हमारे हैं। वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे मान लो हमने ओपन किया विकीपीडिया का यही वाला पेज, सोर्स है ये, ओपन किया हमने, ये बता रखा है मेटा प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लिंक्स लगे हुए देख रहे हो, हाँ सर। बहुत सारे टेक्स्ट एंकर हो रखे हैं। जैसे बिग 5 पे मैं क्लिक करता हूँ तो बिग टेक के बारे में लिखा गया यहाँ पे, तो अब देखो सेम डोमेन पे जा रहा है ये, मैंने जैसे बिग 5 पे क्लिक किया, कहाँ चला गया बिग 5, हाँ सेम डोमेन पर ही है। सेम डोमेन पे। अब दूसरा जाते एक बार नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल लिंक्स लिखे होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस, नीचे 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 ये लो। एक्सटर्नल साइट दिख रहा है ये, इस पर क्लिक करते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, meta.com। तो ये क्या है, एक्सटर्नल लिंक। हाँ एक्सटर्नल लिंक है बेसिकली, बैक एक, हाँ एक्सटर्नल लिंक तो है ही, बट ये किसका बैक लिंक है, एक इसका बैक लिंक है meta.com का, क्लियर है ये चीज़, meta.com का बैक हाँ लिंक सर। ये। अब हमें पता करना है कि भाई जो ये वाला लिंक है पर्टिकुलरली, तो ये लिंक क्या है, वो है बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहा था मैं, डू फॉलो है या फिर नो फॉलो है। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, इंस्पेक्ट मतलब यहाँ आते हैं, कहाँ गए ये एक्सटर्नल लिंक वाला सेक्शन, माउस को यहाँ पे लेके जाते हैं, ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि जो पर्टिकुलर ये लिंक लगा हुआ है, ये लिंक कौन सा है, डू फॉलो है या फिर नो नो फॉलो है। फॉलो है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या लिखा है, नो फॉलो।
नो फॉलो मतलब ये कौन सा लिंक है? नो फॉलो लिंक है। अब मेरे को नो फॉलो लिंक बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? देखो ऐसे ये पूरा लिंक आपको दिख रहा है। आवाज साफ नहीं आ रही सर आपकी। एक मिनट। देखो अब अगर मेरे को नो फॉलो लिंक बनाना है, आवाज क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। ठीक है। तो क्या कर, देखो ये लिंक है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसके अंदर क्या है लिखा है, अ रिलेशन, ये अबे ये तो कुछ और हो गया, थोड़ा चेंज हो। अ रिलेशन नो फॉलोस, रिलेशन क्या है? नो फॉलो है। नो फॉलो। क्लास की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब ये लिखा है आर एफ, कौन सा लिंक, ये लिंक डला हुआ है, किस टेक्स्ट के पीछे लगा हुआ है वो, और क्लोज है बेसिकली। तो अगर ये क्या होता, अगर ये डू फॉलो होता तो कैसा होता ये? अगर ये डू फॉलो होता तो ऐसा कुछ होता, ए रिलेशन होता ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, ए होता HREF होता इज इक्वल टू, यहाँ पे जो URL है वो URL होता, और ऐसे होता। यहाँ पे क्या लिखा होता, जो ये टेक्स्ट है बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट, और ये क्लोज टैग ये वाला। ठीक है, तो कौन सा टैग है ये है डू फॉलो। ये डू फॉलो है। और नो फॉलो के लिए ये ऐसे है, AH रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो HREF इज इक्वल टू URL क्लोज ऑफिशियल वेबसाइट। ये कौन सा है? ये है नो फॉलो। ये है नो फॉलो। सर ये HREF का मतलब क्या होता है? ये हाँ HREF ना एक टैग है बेसिकली भाई HTML का, ठीक है, जो कि URL को बेसिकली ये आर एफ ये टैग है बेसिकली, HREF टैग है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है लिंक बनाने के लिए, मतलब जो एंकर करते हैं ना टेक्स्ट को, हम्म, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस टेक्स्ट के पीछे क्या है, लिंक लगा रखा हमने। तो हाँ ये चीज़ क्रिएट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर टैग का यूज़ करते हैं। HTML का एक टैग है, ए टैग है ठीक है HTML का, समझ गया। ये हारफ एट्रीब्यूट है HTML का। ठीक है, ये HTML का क्या है? टैग। एट्रीब्यूट है, ये आरएफ एट्रीब्यूट है। ए बेसिकली टैग है, ए टैग है, और HREF का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से क्या होगा, आरएफ का मतलब है कि हम रेफर कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको देखना होगा कि जो भी आप बैकलिंक बना रहे हो, वो बैकलिंक आपको डू फॉलो मिला हुआ है या फिर नो फॉलो बैकलिंक बना है, तो देख लोगे। हाँ सर। सूरज, सूरज आया ही नहीं क्या? हाँ जी आया सर। तो था अभी देखा। हाँ, बोलते क्यों नहीं भाई? बोलता रहा हूँ सर। आ ही नहीं आवाज। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो हमारा लिंक है वो डू फॉलो है या फिर नो फॉलो नो है। फॉलो। ठीक है, तो अब भाई देखो, ये तो हम तो ये समझ आ गया कि डू फॉलो लिंक होते हैं, नो फॉलो लिंक होते हैं, इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। बट अब बेसिकली क्या है कि भाई डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक हम बनाते क्यों हैं, या फिर उसका कोई यूज़ है या नहीं है? यूज़ क्या है भाई कि जो नो फॉलो लिंक है उससे क्या है, सिर्फ क्या कौन आ सकता है? विजिटर। 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 हाँ, तो इससे क्या है, जो हमारा वेबसाइट है उसकी रेपुटेशन एक तरह से कह सकते हो
उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि भाई अच्छा है बुरा है। बट अगर हमारे पास क्या है, डू फॉलो लिंक है, तो उससे कौन आ रहा है, क्रॉलर आ रहा स्क्रॉलर। है। जैसे क्या है, विकीपीडिया से फेसबुक पे गया था अभी हम, ठीक है, तो मान लो विकीपीडिया से मेरे को डू फॉलो लिंक मतलब मिला हुआ है, ठीक है। तो डू फॉलो का मतलब क्या है कि जब क्रॉलर्स इस पे आएंगे विकीपीडिया को पढ़ने, तो उस पर्टिकुलर डू फॉलो लिंक के थ्रू कहाँ आएंगे, फेसबुक वेबसाइट। मेरे वेबसाइट पे भी आएंगे। मतलब जिस वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, जैसे इस पे फेसबुक पे का लगा हुआ था, तो अगर डू फॉलो लिंक होता है वो, तो जब यूज क्रॉलर्स इस पे आते हैं विकीपीडिया पे, तो उस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू कहाँ जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं जिसका लिंक लगा वेबसाइट पे हुआ जाएंगे। हाँ, जहाँ पे हमने जो अगर डू फॉलो लिंक लगा हुआ, तो उससे क्या होता है, हमारे वेबसाइट का बढ़ता है डी ए एंड पी ए। डी ए एंड पी ए। ये डी ए क्या होता है, डाटा। डोमेन ऑथोरिटी, भाई डेटा एनालिसिस नहीं होता। और पी ए क्या होता है, डोमेन होती है। अथॉरिटी। पेज ऑथोरिटी, ठीक है। अब ये दोनों होते क्या, ये बेसिकली ये समझ लो कि भाई ये एक आउट ऑफ 100 मार्क्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करता है कि सर्च इंजन में रिजल्ट होने के लिए हमारा वेबसाइट कितना एफिशिएंट है, ठीक है। अगर डी ए है तो हमारा वेब डोमेन या फिर हमारा वेबसाइट कितना एफिशिएंट है सर्च इंजन पर रैंक होने के लिए। पी ए है तो मतलब हमारा वो पर्टिकुलर पेज, जिस पेज का वो पी ए है, समझ गए, हाँ सर। ठीक है। तो अगर मैं क्या बनाता हूँ, डू फॉलो लिंक, तो एक मान लो वेब 1 है, इस पे से लेकर के वेब 2 पे क्या जा रहा है, डू फॉलो लिंक जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डू फॉलो लिंक के थ्रू क्या होता है, लिंक जूस पास होता है। क्या होता है, जूस। लिंक जूस बोलते हैं बेसिकली उसको। तो उससे होता है, अगर इस वेबसाइट की रेपुटेशन गूगल की नज़रों में अच्छी है, तो हमारे वेबसाइट की भी रेपुटेशन गूगल की नज़रों में धीरे धीरे अच्छी होगी। मतलब क्या, अगर इस वेबसाइट का डी ए और पी ए अच्छा है, तो धीरे धीरे हमारे वेबसाइट का भी डी ए और पी ए अच्छा कंसीडर होगा, ठीक है। जैसे वैसे बोलते हैं भाई कि जो 4 लोगों के साथ अगर 5वां बंदा है, तो 4 लोग बदमाश है तो हम 5वें को भी बदमाश समझते हैं, और 4 लोग अच्छे हैं तो हम 5वें को भी अच्छा ही समझते हैं। अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो ऐसा ही कि अगर अच्छी वेबसाइट्स होंगी जहाँ जिसके डी ए पी अच्छे हैं और उससे हमने डू फॉलो लिंक ले रखा होगा, तो हमारी वेबसाइट को भी गूगल क्या समझेगा कि हमारी वेबसाइट भी अच्छा ही है, ठीक है। और उसका भी बेसिकली धीरे धीरे क्या होगा, हमारा डी ए पी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। क्लियर है, डू फॉलो का हाँ कॉन्सेप्ट। सर। डू फॉलो के थ्रू क्या होता है, लिंक यूज पास होता है, जो कि हमारे वेबसाइट की डी ए और पी ए को इंक्रीज करने में हेल्प इंक्रीज करता करता है। है, ठीक है। अब ये इंक्रीज कब होगा, जब हम बैकलिंक बना रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे वेबसाइट का डी ए 5 है और इसका 2 है, तो कोई फ़ायदा बनाने का नहीं। नहीं, क्योंकि भाई इससे हम क्या ही लेंगे। अब मान लो हमारा 5 है और इसका 50 है, तो अब फ़ायदा है। तो मतलब क्या भाई, जब भी हमने लिंक बनाना है, बेसिकली बैकलिंक बनाना है, तो हमने क्या देखना है कि जो सामने वाली वेबसाइट है उसका डी ए पी ए क्या है, हमसे ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमसे ज़्यादा होना चाहिए। मेनली पहला कॉन्सेप्ट है कि हमसे ज़्यादा होना चाहिए, डी ए एंड पी ए हमसे ज़्यादा होना चाहिए। बट हम कोशिश करते हैं कि हमें 50 से ऊपर वाले मिले सारे, ठीक है। उस वेबसाइट पे मंथली ट्रैफिक अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बैकलिंक बनाने के लिए पहला क्या देखोगे, उस वेबसाइट का डीएपीए। DAPA। दूसरा क्या देखोगे, उस वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक। अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा देखोगे कि जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। पेंगुइन, किसी को याद है पेंगुइन? हाँ सर, एल्गोरिदम। हाँ, क्या था उसमें? ब्लैक करके कुछ था उसमें।
उसमें था कि जो बेसिकली बैकलिंक्स हम खरीदते हैं या फिर अननेसेसरी गलत वेबसाइट से बनाते हैं, इररिलेवेंट वेबसाइट से बनाते हैं, वो एज अ ब्लैक हैट टेक्निक काउंट होता है, तो उसको गूगल पैनलाइज कर देता है उस वेबसाइट को जिस वेबसाइट ने उस तरह की एक्टिविटी करी होती है। तो हमें हमारे कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट वाले वेबसाइट पे ही बनाना, मतलब सेम इंडस्ट्री की वेबसाइट पे ही हमें बैकलिंक बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरा वेबसाइट एजुकेशन से रिलेटेड है, तो किसी दूसरे एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट पे ही मैं क्या करूँगा, बैकलिंक बनाऊंगा। अगर मेरा वेबसाइट फिटनेस से रिलेटेड है तो मैं फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट पे ही क्या बनाऊंगा, बैकलिंक बनाऊंगा। क्लियर है ये चीज़? हाँ सर। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। चौथा क्या है, हम ये देखेंगे भाई कि जो वो पर्टिकुलर वेबसाइट है वो वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव है या नहीं। अगर गूगल एडसेंस अप्रूव है तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, बट अगर गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं है फिर भी अगर हम लोग डू फॉलो लिंक वगैरह दे रहे तो हम कंसीडर कर लेते हैं समटाइम, बट हमें चेक करना है कि वो गूगल एडसेंस अप्रूव होना चाहिए। 5वीं चीज़ है एक स्पैम स्कोर। ठीक है, अब स्पैम स्कोर क्या होता है? स्पैम स्कोर बेसिकली मान लो ये भी एक नंबर है आउट ऑफ 100, ये DAPA एंड स्पैम स्कोर दोनों नंबर है एक आउट ऑफ 100, ये समझ सकते हो। बट स्पैम स्कोर बेसिकली ये होता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कितना खराब ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कितना इररिलेवेंट ट्रैफिक आ रहा है। स्पैम स्कोर का मतलब होता है कि जस्ट बैड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, मतलब वो ट्रैफिक जो वेबसाइट पे आ रही है और वेबसाइट से आगे वापस जा रही है, वो वेबसाइट के यूज़र बेसिकली मतलब कह सकते हो कि रिलेवेंस ट्रैफिक नहीं है, कि जो लोग वेबसाइट पे आए हैं वो मतलब जो लोग आए हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल रहा है जिस चीज़ के लिए वो लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आए हैं। अगर बहुत सारे लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट करेंगे बट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, अगर वो वापस चले जाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारे वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उन वेबसाइट पे हमें बिल्कुल भी बैकलिंक नहीं बनाना है जिनका स्पैम स्कोर क्या है, बढ़ा हुआ हो। तो हम ये ढूंढेंगे भाई स्पैम स्कोर उन वेबसाइट का कितना हो, 1 हो। ठीक है, अगर 10 है तो नहीं बनाएंगे, 20 है तो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे, 30 है तो वही का चांस ही नहीं बनता। ऐसे कैसे, देखो जैसे जैसे स्पैम स्कोर इसका ज़्यादा है ना, अगर मैं इन वेबसाइट्स पे क्या करता हूँ, बैकलिंक बना लेता हूँ, तो हमारी वेबसाइट का भी क्या होगा, स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी। तो जब भी हम बैकलिंक बनाएंगे तो हमें क्या चीज़ें चेक करनी है, स्पैम स्कोर, DAPA, मंथली ट्रैफिक, रिलेटेड कंटेंट्स, गूगल एडसेंस। ये चेक कैसे होगा, जब अगर गूगल के ऐड आपको दिख रहे हैं मतलब गूगल एडसेंस अप्रूव है। ठीक है, अब इनको चेक करने के लिए टूल से बहुत सारे हैं। सिंपली आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे स्पैम स्कोर चेकर, DAPA चेकर, तो गूगल पे आपको क्या है दिख जाएगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक्सटेंशन लगाएंगे, जिस एक्सटेंशन का नाम है, एक है उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन और एक है सिमिलर वेब। ठीक है, ये तो क्या करेंगे हम, क्रोम एक्सटेंशन लगाएंगे अपने कहाँ पे, वेबसाइट पे, सॉरी क्रोम पे। क्रोम पर। हाँ, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है, इसमें हमने लगा रखा है ऊबर से कहीं पे यू दिख रहा है, यू बना हुआ, यू नहीं है, सिंगल वेब भी नहीं है इसके ऊपर। इस पे आते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, क्या है ये कर लेते हैं, हाँ ऑलरेडी ओपन है ये वेबसाइट हमने ओपन कर लिया। ठीक है, देखो जो ये वाला साइन है, ये वाला सिमिलर वेब का है, ये वाला उबर सजेस्ट का है। ऐसे एक टूल आता है मोज भी ले सकते हैं, बट मोज आजकल पेड हो गया, पहले तो फ्री में था मोज, तो हम यूज़ कर लेते। DAPA चेक करने के लिए मोज जो है बेसिकली सबसे बेस्ट टूल हुआ करता था।
ठीक है, बट आज के डेट में ये चीज़ें दिखाता नहीं है फ्री में। पैसे मांगता है ये। देखो यहाँ पे DA सब दिखाता था इसमें, लिंक विंक सब दिखाता था। एक बार लॉगिन करके देखते हैं क्या वो दिखा दे। ओहो, मेरे को तो ब्लॉक ही कर दिया इसने, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से। ठीक है भाई, मेरे को ब्लॉक कर दिया। आपने ज्यादा चेक करा होगा ना सुन इसलिए। अरे नहीं, वो H1 में जो था ना, H1 का IP एड्रेस ब्लॉक हो रखा था, तो इसलिए इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया उसने। सर जो आप दिखा रही है जो वेबसाइट है यू क्या बोल रहे हो? आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। और वो वाला तो ये सब में दिखाएगा वो कि इसी में कुछ साइडों में दिखा रहा है। ये तो मोज है मैं कह रहा भाई। हूँ सर ये जो आप दिखा रहे थे ना जो यू लिखा हो। नहीं नहीं, वो हमें लगाना पड़ता है ना, एक्सटेंशन लगाएंगे तो दिखेगा। अच्छा, वो एक्सटेंशन का हर नाम है किसी सब पे नहीं दिखेगा। हाँ। सब पे नहीं दिखेगा ना वो। नहीं नहीं, जब हम ये एक्सटेंशन लगा, देखो जब मेरे पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, देखो दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें। हाँ ये जी हाँ ये जी। एक्सटेंशन से लगा रखा है मैंने, इसलिए दिख रहा है। अगर एक्सटेंशन नहीं लगाओगे आप तो थोड़ी दिखेगा। एक्सटेंशन का नाम है ऊबर सजेस्ट, इसका है सिमिलर वेब। तो ये दोनों क्रोम ठीक। एक्सटेंशन लगाने हैं तो आपको दिखेगा। अब देखो इसको यूज़ करके देखते हैं हम। मान लो ये है सिमिलर वेब, ये ट्रैफिक दिखा रहा है कि भाई मंथली विजिट कितने आ रहे हैं, 20,000 आ रहे हैं। बाउंस रेट कितना है, इतना है। पेजेस पर विजिट कितना है, इतना है। ऐसे और नीचे आ गए, किन किन कीवर्ड्स पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें दिख जाता है। ठीक है, ऊपर से इस पर क्लिक करते हैं। विजिटर आते चेक करते हैं इसको। हाँ, दिख गया भाई। इस पर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी दिख जाता है। डोमेन ऑथोरिटी कितनी है, 36 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, ये है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड मंथली विजिट्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली जो SEO के थ्रू आ रहे हैं, मंथली विजिट्स होंगे जो सारे टोटल यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, किस कंट्री से ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो कंट्री वाइज भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इसका बेसिकली मेन रोल पता क्या है कि मतलब भाई किस कंट्री से कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये इसमें मान लो US से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो अगर मैं इस वेबसाइट पे बैकलिंक बनाता हूँ तो मेरे वेबसाइट का प्रेफरेंस क्या हो जाएगा, USA की कस्टमर। यूएसए। हाँ, अगर मान लो इंडिया का ज़्यादा आ रहा होता तो इंडिया का ज़्यादा कस्टमर हमारा प्रेफरेंस होता। तो बेसिकली मान लो मेरे को जापान में क्या करना है, अपना वेबसाइट रैंक करवाना है, तो मैं ऐसी वेबसाइट ढूंढूंगा जहाँ पे जापान से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, और उन वेबसाइट के ऊपर क्या करूँगा, मैं बैकलिंक बनाऊँगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आपकी तरफ से नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। अच्छा, आपकी आवाज सर क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट। बीच बीच में कट रही है। अब सही आ रही है? हाँ अब आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था आपके कि वाईफाई में सब दिक्कत है। अरे नहीं, वो बैटरी ख़त्म होने वाली थी, जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो ऐसे हो जाता है। जब लाल लाल सा दिखने लग जाता है ना बैटरी में, तो इसका सिस्टम का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। इस वाले क्रोम एक्सटेंशन का नाम क्या था? ऊबर सजेस्ट, देखो ऊबर सजेस्ट, नहीं जो आपने, अच्छा ये एक सिमिलर वेब है, सिमिलर वेब, और ये है ऊबर सजेस्ट। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये तो खुल नहीं रहा है, देखो इस पर देखता हूँ, इस वाले पे क्या पता खुल जाए। मौज लग रहा है, मौज नहीं लग रहा, मौज लग तो रहा है।
ये जो टूल्स होते हैं सारे पेड होते हैं भाई, ठीक है। लॉगिन करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मान लो ये वेबसाइट है, ठीक है। और देखते हैं इसका इमोजी लगा के। ये सर आपने बनाई है वेबसाइट? नहीं नहीं, मेटा क्या है भाई, मैंने कहाँ से बना दी? नाम तो देख वेबसाइट का। देखो डोमेन कितना दिखा रहा है 90, और पेज अथॉरिटी कितना दिखा रहा है 65। 65, ठीक है। स्पैम स्कोर नहीं दिखा रहा, हाइड कर दिया है, ठीक है। स्पैम स्कोर चेक करने के लिए आप किसी और वेबसाइट पे चले जाओगे, DAP आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। चलो आज के लिए बेसिकली इतना ही रखते हैं। अब कल हम प्रैक्टिकली बना के देखेंगे कि बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं और बैकलिंक्स बनाने के लिए वेबसाइट्स कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो। तो कल कल ऑलमोस्ट हमारा क्या है, SEO ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे डाउट्स वाउट्स रह जाएंगे, तो वो करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है चलो। और सुनो, हेलो, हाँ सर। मोज पे ना वो हेलो। अकाउंट बना लेना, ठीक है। मोज बार पे अकाउंट बना लेना, ऊबर सजेस्ट पे भी बना लेना और सिमिलर वेब पे भी बना लेना, ठीक है सर। इन तीनों पे बना लेना। ये तो चला गया शायद, हाँ चला गया, बता दूंगा मैं। बता देना इसको, ठीक है सर। ठीक है। वेबसाइट भी देख लेना सर, वो हाँ मैं वेबसाइट देख का। लेता हूँ, आज देख लेता हूँ।